वेलकम टू एमएससी स्टूडियो। आज हम इंटर आर्ट्स एवं साइंस के लिए हिंदी का 100 मार्क्स का अध्याय 3 का कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं भाषा नीति का सभी प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। ये सब एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, चूँकि आपके एग्जाम में 50 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछता है, जिसमें कि 25 नंबर का व्याकरण से ही रहता है ना। तो मिला जुला के हम कह सकते हैं कि 100 नंबर के एग्जाम में 50 नंबर व्याकरण से भी पूछता है, तो व्याकरण पर भी ध्यान दीजिएगा और इसके साथ साथ हिंदी बुक पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप पूरा का पूरा मार्क्स ले पाएंगे, अन्यथा नहीं ले पाएंगे, है ना। तो बिना समय गवाए हुए चलते हैं प्रथम प्रश्न की ओर। हमारा जो पहला प्रश्न है कि छात्र संघर्ष समिति का गठन किस लिए किया गया। छात्र संघर्ष समिति का गठन किस लिए किया गया। पहला है छात्रों के अनुशासन के लिए, दूसरा है छात्रों के सत्ता प्राप्त करने के लिए, तीसरा है छात्राओं के उदय शिक्षा के लिए, नंबर को है छात्रों द्वारा सत्ता के भ्रष्टाचार और अशांति को दूर करने के लिए, है ना। तो छात्र संघर्ष का गठन जो है ना, छात्रों द्वारा सत्ता के भ्रष्टाचार और अशांति को दूर करने के लिए किया गया, यानी कि इसका ऑप्शन घ सही हो जाएगा, है ना। चलते हैं 2 नंबर प्रश्न की ओर। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। वो जयप्रकाश नारायण ने, नंबर को महामाया प्रसाद ने, नंबर को इंदिरा गांधी ने, नंबर को इनमें से कोई नहीं। तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो थी संपूर्ण क्रांति का नारा जो जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया, ऑप्शन खो। तो याद रखिएगा 1974 ईस्वी में पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, है ना। चलिए 3 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 3 नंबर प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण जयप्रकाश नारायण कहाँ दिए थे। संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण जयप्रकाश नारायण कहाँ दिए थे। नंबर को गया के गांधी मैदान, नंबर को आड़ा के रमना मैदान, नंबर को पटना के गांधी मैदान, नंबर घो सदाकत आश्रम। तो संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण जो जयप्रकाश नारायण जो है ना, अभी तुरंत बताया, तो 1974 ईस्वी में पटना के गांधी मैदान में दिए थे, यानी ऑप्शन घो इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन 4 की ओर चलते हैं कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ। नंबर को 11 अक्टूबर 1979 ईस्वी को, नंबर को 11 अक्टूबर 1929 ईस्वी को, नंबर को 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को, नंबर को 11 अक्टूबर 1942 ईस्वी को। तो ये क्या क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म जो है 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था, ये हमारा गो सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया। भारत रत्न पुरस्कार जो है ना, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत का, और जयप्रकाश नारायण को मरने के बाद भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, तो मरणोपरांत, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। तो 5 नंबर प्रश्न, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया। नंबर को 1979 ईस्वी, नंबर को 1998 ईस्वी, नंबर को 1905 ईस्वी, नंबर को 1947 ईस्वी। तो जयप्रकाश नारायण जो भारत रत्न जो दिया गया था 1998 ईस्वी में, मरने के बाद, याद रखिए, मरणोपरांत जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न दिया गया था। 6 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार में 20वीं शताब्दी में एक प्रमुख क्रांतिकारी नेता कौन था। बिहार में 20वीं शताब्दी में एक प्रमुख क्रांतिकारी नेता कौन था। नंबर को जयप्रकाश नारायण, नंबर को सुभाष चंद्र बोस, नंबर को लाला लाजपत राय, नंबर को इनमें से कोई नहीं। तो 20वीं शताब्दी में बिहार का एक प्रमुख क्रांतिकारी नेता जो था वो था जयप्रकाश नारायण, है ना। 7 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ। नंबर को महाराष्ट्र में, नंबर को तमिलनाडु में, नंबर को महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश में, नंबर को बिहार में, है। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ, बिहार में, ऑप्शन घो सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। जयप्रकाश नारायण का जन्म किस गाँव में हुआ था। नंबर को सिताब दियारा गांव में, नंबर को लक्ष्मीनिया गांव में, नंबर को मोहली गांव में, नंबर को इनमें से कोई नहीं। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म जो है ना, सिताब दियारा गांव में हुआ था, ऑप्शन को इसका सही हो जाएगा। चलिए अब 9 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। नंबर को रमेश था, नंबर को दीपक था, नंबर को बादल था, नंबर को इनमें से सभी था। तो जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था, बादल था, इसे भी याद रखिएगा। 10 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। लोकनायक के नाम से कौन प्रसिद्ध था। लोकनायक के नाम से कौन प्रसिद्ध था। नंबर को जयप्रकाश नारायण, नंबर को गांधी जी, नंबर को पंडित नेहरू, नंबर को लाला लाजपत राय। तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण को जेपी के नाम से भी जाना जाता है। 11 नंबर प्रश्न, जयप्रकाश नारायण शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहाँ गए। जयप्रकाश नारायण शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहाँ गए। नंबर को इंग्लैंड गए, नंबर को अमेरिका गए, नंबर को चीन गए, नंबर को वियतनाम गए। तो जयप्रकाश नारायण शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहाँ गए, अमेरिका गए।
12 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। जयप्रकाश नारायण कांग्रेस पार्टी में कब शामिल हुए? जयप्रकाश नारायण कांग्रेस पार्टी में कब शामिल हुए? नंबर को 1919 ईस्वी, नंबर को 1918 ईस्वी, नंबर गो 1916 ईस्वी, नंबर गो 1929 ईस्वी। तो जयप्रकाश नारायण जो है ना कांग्रेस पार्टी में 1929 ईस्वी में शामिल हुए थे, याद रखिएगा। 13 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण जेल कब गए? जयप्रकाश नारायण जेल कब गए? नंबर सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1932 ईस्वी में, और सहयोग आंदोलन के दौरान, दोनों समय, इनमें से कोई नहीं। तो जयप्रकाश नारायण जो है ना ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1932 ईस्वी में अंग्रेजों ने इसे पकड़ कर 1932 ईस्वी में जेल गए, यानी ऑप्शन को इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? नंबर को पंडित नेहरू, नंबर को गांधी जी, नंबर को लियाकत अली, नंबर को जेपी। तो इसका सही उत्तर होगा जेपी। अभी तुरंत बताए थे कि जयप्रकाश नारायण को जेपी के नाम से भी जाना जाता है। 15 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, छात्र आंदोलन कब हुआ? छात्र आंदोलन कब हुआ? नंबर को 1996 ईस्वी, नंबर को 1974 ईस्वी, नंबर को 1999 ईस्वी, नंबर को 1914 ईस्वी। तो छात्र आंदोलन जो है 1974 ईस्वी में हुआ था पटना के गांधी मैदान में, इसका ऑप्शन खो हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न जो है हमारा कि समाज सेवी के लिए जयप्रकाश नारायण के मैक्सेस पुरस्कार कब दिया गया? 16 नंबर प्रश्न है, समाज सेवा के लिए जयप्रकाश नारायण को मैक्सेस पुरस्कार कब दिया गया? नंबर को 1965 ईस्वी, नंबर को 1974 ईस्वी, नंबर को 1999 ईस्वी, नंबर को 2005 ईस्वी। तो याद रखिएगा समाज सेवा के लिए जयप्रकाश नारायण को 1965 ईस्वी में मैक्सेस पुरस्कार दिया गया था। 17 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली बार आपातकाल कब लागू किया? भारत में पहली बार आपातकाल लागू कब किया गया? नंबर को 1977 ईस्वी, नंबर को 1974 ईस्वी, नंबर को 1999 ईस्वी, नंबर को इनमें से कोई नहीं। तो भारत में पहली बार 1977 ईस्वी में आपातकाल लागू किया गया, तो ऑप्शन को सही है। 18 नंबर प्रश्न, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा किस? नंबर को जयप्रकाश नारायण, नंबर को मोतीलाल नेहरू, नंबर को लाला लाजपत राय, नंबर को पंडित नेहरू। तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम बादल था, इसे इन्हें जेपी के नाम से भी जाना जाता था, इन्हें ही लोकनायक भी कहा जाता था। 19 नंबर प्रश्न, सर्वोदय आंदोलन की शुरुआत किसने किया? सर्वोदय आंदोलन की शुरुआत किसने किया? नंबर को जयप्रकाश नारायण ने, नंबर को पंडित नेहरू ने, नंबर को विनोबा भावे ने, नंबर को इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विनोबा भावे। सर्वोदय आंदोलन की शुरुआत जो है विनोबा भावे के द्वारा किया गया था, है ना। चलिए 20 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब दिया गया? जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब दिया गया? नंबर को 1965 ईस्वी में, नंबर को 1974 ईस्वी में, नंबर को 1980 ईस्वी में, नंबर को 1998 ईस्वी में। तो जयप्रकाश नारायण को मरने के बाद 1998 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया था। 21 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न, भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारत का पुरस्कार कौन है? नंबर को मैक्सेस पुरस्कार, नंबर को पद्मश्री, नंबर को भारत रत्न, नंबर को इनमें से सभी। तो अभी तुरंत बताए थे भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है भारत रत्न है, ध्यान रखिएगा। 22 नंबर प्रश्न जो है कि जयप्रकाश नारायण की मृत्यु कहाँ हुआ था? जयप्रकाश नारायण की मृत्यु कहाँ हुआ था? नंबर को पटना में, नंबर को बलिया में, नंबर को दिल्ली में, नंबर को इलाहाबाद में। तो जयप्रकाश नारायण का मृत्यु जो है कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था, ऑप्शन को सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण की मृत्यु कब हुई? जयप्रकाश नारायण की मृत्यु कब हुई? नंबर को 8 अक्टूबर 1975 ईस्वी को, नंबर को 8 अक्टूबर 1978 ईस्वी को, और नंबर को 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में, नंबर को इनमें से कोई नहीं। तो जयप्रकाश नारायण की मृत्यु जो है ना 8 अक्टूबर 1879 ईस्वी को पटना में हो गई थी, ऑप्शन को सही हो जाएगा। अब आते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? नंबर को रूपमा देवी, नंबर को भागवती देवी, नंबर को प्रभावती देवी, नंबर को घो इनमें से कोई नहीं। तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का जो नाम था वो प्रभावती देवी था, है ना। तो 25 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। जयप्रकाश नारायण कौन थे? जयप्रकाश नारायण कौन थे? नंबर को 1 स्वतंत्रता सेनानी थे, 1 समाज सुधारक थे, नंबर को 1 राजनेता थे, घो इनमें से सभी। तो ये सभी थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे, समाज सुधारक भी थे और राजनेता भी थे। इस चीज़ का इसका उत्तर हो जाएगा घो, है ना। तो 26 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। जयप्रकाश नारायण कब राजनीतिक छोड़ने का निर्णय लिया? जयप्रकाश नारायण कब राजनीतिक छोड़ने का निर्णय लिया? नंबर को 1950 ईस्वी में, नंबर को 1955 ईस्वी में, नंबर को 1957 ईस्वी में, नंबर को इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण 1997 ईस्वी में राजनीतिक छोड़ने का निर्णय लिया था, लेकिन 1960 ईस्वी में पुनः फिर राजनीतिक में आ गए, है ना। 27 नंबर प्रश्न, जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम क्या था? नंबर को रमन श्रीवास्तव, नंबर को श्रीवास्तव नारायण, नंबर को हर्षुल दयाल श्रीवास्तव, नंबर को इनमें से कोई नहीं। तो जयप्रकाश नारायण के पिता का जो नाम था हर्षुल दयाल श्रीवास्तव, ऑप्शन को इसका सही उत्तर हो जाएगा।
चलते हैं 28 नंबर प्रश्न की ओर। जयप्रकाश नारायण की माता का क्या नाम था? रानी देवी, फूलन रानी देवी, फूल देवी, इनमें से कोई नहीं। तो जयप्रकाश नारायण की माता का जो नाम था फूल रानी देवी था। ऑप्शन को सही हो जाएगा, है ना। तो चलते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर। 29 नंबर हमारा प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण का कितने वर्ष की आयु में सॉरी यहाँ पर छूट गया, जयप्रकाश नारायण का विवाह कितने वर्ष की आयु में हुआ? विवाह छूट गया यहाँ पे। जयप्रकाश नारायण की आयु में विवाह कितने वर्ष की आयु में हुआ? नंबर को 16 वर्ष की आयु में, नंबर को 18 वर्ष की आयु, नंबर को 20 वर्ष की आयु में, नंबर को इनमें से कोई नहीं। तो जयप्रकाश नारायण का विवाह जो हुआ था ना 18 वर्ष की आयु में हुआ था, है ना। तो 30 नंबर की ओर चलते हैं। जयप्रकाश नारायण अमेरिका से कब लौटे? जयप्रकाश नारायण अमेरिका से कब लौटे? 1927 ईस्वी, 1929 ईस्वी, 1931 ईस्वी, 1933 ईस्वी। तो जयप्रकाश नारायण 1929 ईस्वी को जयप्रकाश अमेरिका से भारत लौटे। उस समय इनकी माता की तबीयत खराब हो जाने के कारण इन्हें भारत लौटना पड़ा, है ना। तो इस चैप्टर से 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है ना अध्याय एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण था, जो हमने निकाल लिया। कम से कम इतना वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको पता होनी चाहिए, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। भाषा नीति में क्या दिया हुआ देखिए। भाषा नीति में सबसे पहले कि इस भाषण में अंग्रेजी शब्दों को चुनकर उसका हिंदी पर्याय लिखें। मतलब कुछ जयप्रकाश नारायण ने भाषण देते हुए कुछ अंग्रेजी शब्द का प्रयोग किया था, तो ये आपसे पूछ रहा है कुछ अंग्रेजी शब्द को हिंदी में बताएं क्या होगा। कौन नंबर में सबसे पहले क्रीम शब्द का प्रयोग किया था, तो क्रीम का मतलब होता है मलाई। खोन नंबर में ISC यहाँ पर देखिए आई छूट गया है ना। ISC शब्द का प्रयोग किया तो इसका मतलब वह अंतर माध्यमिक विज्ञान होता है। दूसरा शब्द का प्रयोग किया था यूनिवर्सिटी का मतलब होता है विश्वविद्यालय। क्या होता है? विश्वविद्यालय। रेक्यू असिस्टेंट ये शब्द का भी प्रयोग किया। रेक्यू असिस्टेंट का मतलब तो सहायक राजस्व अधिकारी, है ना। तो ये 4 अंग्रेजी शब्द का प्रयोग किए थे, चारों को हिंदी में हमने बता दिया। अब 2 नंबर में दिया नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनाम चुने। सर्वनाम हम आपको बता चुके हैं कि सर्वनामों की संख्या 11 होती है। सर्वनामों की संख्या 11 होती है। वो 11 कौन कौन होता है आप पढ़े होंगे तो परेशानी नहीं होगा, उसी 11 में से चुन कर निकालना पड़ेगा। यहाँ पर तुम लाल तरीके से अंडर बोल्ड कर दिए हैं, आपको परेशानी नहीं होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सर्वनाम देखो कह रहा है कि पहली बात जो मैंने नोट की है आपसे कहने के लिए वह इस सरकार के बारे में है ना। यहाँ पर देखिए मैंने भी आपको बताए थे, मैंने मुझे ये सब बताए थे। उत्तम पुरुष से वक्ता अपने लिए प्रयोग करता हुआ, वक्ता श्रोता के लिए प्रयोग करता है। ये सब क्या है जो लाल कलर से जो घेरा हो किया हुआ है ना, ये सभी सर्वनाम है। दूसरा है मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती है। यहाँ पर मुझे क्या है? सर्वनाम है। मुझे क्या है? सर्वनाम है। तीसरा हो गया गो, मेरा उनका बहुत पुराना संबंध है। मेरा क्या है? सर्वनाम है। नंबर घो, उसके बाद हम एक दूसरे के मित्र आज तक नहीं बने, यानी हम भी सर्वनाम है, उसके भी सर्वनाम है। और में तिब्बत के बारे में मेरी बात तो ही मानी है उन्होंने, मेरी भी सर्वनाम है, उन्होंने भी सर्वनाम। देखिए हम आपको बता चुके हैं और ये भी बता चुके हैं कि सर्वनामों की संख्या 11 है। यदि सर्वनाम चुनने के लिए आता है या कौन सा सर्वनाम ऐसा पूछने के लिए आता है तो आपको परेशानी नहीं होगी, है ना। बशर्ते पीछे जो व्याकरण सर्वनाम का जो हम वीडियो अपलोड कीजिए उसको बारीकी से पढ़ लीजिए। हम बोल रहे हैं कि हम आपके पास वही चीज़ ला रहे हैं ना जो महत्वपूर्ण है, जो आपको परेशानी में डाल सकता है। देखिए यहाँ पर विशेषण आएगा, विशेषण आपके सामने नहीं आया लेकिन अगला वीडियो में विशेषण ही आने वाला है। तो विशेषण आएंगे तो जब भी हमारी किताब में विशेषण मिलेगा तो दिक्कत होने की कोई बात नहीं। एक एक करके कॉपी में नोट कीजिए, याद कर लीजिए। ये सब एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इंटर के बाद अब कंपटीशन में भी इन सभी चीज़ों को उपयोग कीजिए, इसलिए कॉपी में नोट करके रखिए। व्याकरण देखिए विशेषण चुनने के लिए बोर्ड और विशेषण हम बताए नहीं, अगले वीडियो में बताए, लेकिन देख लीजिए। महत्ता का विशेषण होगा महत्व। दूसरा स्नेह का होगा स्नेहिल, शक्ति का होगा शक्तिमान, गांव का होगा गवाड़, गरीबी का होगा घोर गरीबी, प्रेम का होगा प्रेमी, कानून का होगा कानून ही होगा, है ना। तो विशेषण तो अभी आपको बताया नहीं, अगले वीडियो में आपको विशेषण अवेलेबल करवाएंगे और जब विशेषण आ जाएगा तो आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगा, है ना। तो आप लोग आराम से इसको याद करते जाए, तो कॉपी में नोट करते जाए, सारा चीज़ धीरे धीरे व्यवस्था होगा। एक ही बार संभव नहीं है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक व्यक्तियों के पास भेजने का प्रयास करें, है ना। जय